एक्सरसाइज 2.2 में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। आपको क्या करना है, इसके ज़ीरोज़ निकालने हैं और ज़ीरोज़ का आपको रिलेशन निकालना है आपस में। पहले अगर आप देखोगे इसका नाम है यहाँ पे ए दूंगा, पहले आपको यहाँ पे क्या है, ज़ीरोज़ हम कैसे निकालेंगे पहले वो समझो। इसका नाम मैं यहाँ पे ए दूंगा, ये आएगा आपका बी, ये आएगा सी। देखो, तो पहला यहाँ पे आपको क्या करना है, जो मिडल टर्म है आपको ब्रेक करनी है। तो कैसे हम ब्रेक करेंगे इसको, अगर आप देखोगे ए, जो ए का यहाँ पे कोफिशिएंट है, ए का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है कामा, जो बी है तो बी का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, -2 है कामा, जो सी है सी का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, -8 है। देखो मिडिल टर्म आपको ऐसे ब्रेक करनी है। पहले यहाँ पे मैंने इसका ए दिया नाम, इसका बी और सी, सिर्फ मैंने इनका कोफिशिएंट यहाँ पे लिखा, ए क्या वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू क्या है। देखो मिडिल टर्म में क्या करना होता है आपको, पहले आपको मल्टीप्लाई देना होता है। क्या करना होता है, मल्टीप्लाई आपको देना होता है, ए को मल्टीप्लाई सी से देना है। तो यहाँ पे आपने वैल्यू निकाले इनके, ए का वैल्यू है इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई सी का वैल्यू है -8, तो वो आएगा आपको -8। अब जो सम है, तो सम आपको आना चाहिए बी की इक्वल, तो बी का वैल्यू यहाँ पे क्या है, -2। मतलब यहाँ पे मैंने क्यों लिखा, देखो मिडिल टर्म आपको यहाँ पे इस तरह से, इसके बदले जो बीच वाली टर्म है इसके बदले आपको वो दो नंबर लिखने हैं। जब आप इन दो नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई दोगे तो -8 आएगा, जब आप इनका सम करोगे तो -2 आएगा। क्या किया मैंने, पहले मैंने लिखा इसका नाम ए दिया, इसका बी, इसका सी। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए, स्प्लिट करने के लिए आपको क्या करना है, तो आपको यहाँ पे पहले लिखना है मल्टीपल, आपको आना चाहिए ए और सी का इक्वल, ए का वैल्यू 1 मल्टीप्लाई बाई -8 तो आएगा -8। सम आना चाहिए बी, बी का यहाँ पे क्या है, -2। तो वो दो नंबर आपको ढूंढने हैं, जब आप इनका मल्टीप्लाई दोगे तो -8 आएगा, सम करोगे तो -2 आएगा। तो वो दो नंबर कौन है, जैसे कि वो दो नंबर यहाँ पे अगर मैं लूँगा, वो है आपके पास है -4 मल्टीप्लाई बाई 2। अगर आप देखोगे, अगर मैं पहले इन दो का मल्टीप्लाई दूंगा, 4 2 ज़रा आएगा मुझे 8, ये माइनस है तो ये माइनस ही रहेगा। अब मैं अगर इनका सम करूँगा, -4 +2 तो वो आएगा मुझे -2। तो ये दो नंबर यहाँ पे मुझे सेटिस्फाई हो रहा है इस कंडीशन में। तो मुझे क्या करना है, जो -2x है इसके बदले मुझे क्या लिखना है, -4x -2x, और जो यहाँ पे आपको कौन ये होगा वेरिएबल, वो आपको उनके साथ लिखना है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, तो इसको मैं एक्स स्क्वायर को एज यूजुअल ऐसे ही लिखूंगा माइनस। अब इस 4 की जगह मुझे क्या लिखना है, जो दो नंबर मैंने लिए यहाँ पे, -4x मल्टीप्लाई बाई -2, तो क्या लूँगा मैं यहाँ पे, देखो एक आएगा मुझे 2x, दूसरा मुझे क्या निकला यहाँ पे -4x, और -8 ऐसे ही। तो ये था पहला स्टेप, आपको करना है मिडिल टर्म ब्रेक। इसके बदले आपको क्या लिखना है, अब नेक्स्ट में क्या करूँगा, ये दो नंबर में लूँगा और ये दो नंबर लूँगा। इन दो में कॉमन क्या है, यहाँ पे भी एक्स, यहाँ पे भी एक्स, तो एक्स मुझे कॉमन निकलेगा दोनों में। तो बचा क्या यहाँ पे, इस ब्रैकेट में आपको क्या बचा, एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स बचा यहाँ पे, और यहाँ पे आपने एक्स निकाला तो यहाँ पे क्या बचा आपको 2। अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो एक यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, तो दोनों में -2 कॉमन जाएगा, माइनस कॉमन जाएगा, तो -4 कॉमन जाएगा। क्योंकि अगर आप देखोगे -4 यहाँ पे कॉमन जाएगा, क्योंकि 4 यहाँ पे भी आएगा, 4 2 ज़र 8। अब यहाँ पे आपने -4 कॉमन निकाला, तो यहाँ पे आपको क्या बचा एक्स, और यहाँ पे आपको क्या बचा -2। अगर आप और एक देखोगे, जो इस ब्रैकेट में आया वो इसमें भी आपको आना ही आना चाहिए। अगर इन दोनों में सेम आपको नहीं आया, तो यहाँ पे मैं प्लस लिखूंगा, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे माइनस कॉमन निकाला है, तो यहाँ पे प्लस बचेगा, क्योंकि माइनस इंटू प्लस फिर माइनस ही आएगा। जो इस ब्रैकेट में आएगा वो आपको इस ब्रैकेट में भी आना चाहिए। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसको आपको लेना है। तो 4 माइनस एक्स -4 हम लेंगे, और इन दो ब्रैकेटों के बदले आपको x+2 एक लेना है। अब आपको क्या करना है, फाइंड जीरोस। अगर आपको जीरोस के इक्वल लेना है, तो दोनों को मैं जीरो के इक्वल कंपेयर करूंगा। मैं लिखूंगा इधर, देखो x-4 को मैं जीरो को इक्वल लूँगा, और जो दूसरा आपके पास है x+2, इसको मैं जीरो के इक्वल लूँगा। तो ये मुझे किसी को लाएगा x-4, -4 को दूसरी साइड में लूँगा, तो x का वैल्यू मुझे 4 आएगा यहाँ पे। अब x यहाँ पे +2 था, 2 को मैं दूसरी साइड लूँगा तो -2 निकलेगा, x इज इक्वल टू -2। तो मुझे दो जीरोज निकले, तो देयरफॉर 2 जीरोज आर। देखो एक मुझे निकला 4,
दूसरा आपको निकला -2, तो ये आपको दो जीरोज निकले। अब आपको आगे वाला क्वेश्चन है वेरीफाई द रिलेशन अमंग जीरोज, तो आपको करना है वेरीफाई। नाउ वेरीफाई रिलेशनशिप, तो वेरीफाई में हम पहले क्या लिखेंगे, देखो हम लिखेंगे पहले सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज इन दो का हम प्लस करेंगे, 4 प्लस -2, तो वो क्या है 4 - 2 अगर हम करेंगे तो 2 ही आएगा। आल्सो अगर आप देखोगे आल्सो सम ऑफ जीरोज, तो वो किसी को लाता है, आल्सो सम ऑफ जीरोज होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर आप देखोगे एक्स, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे आपको क्या है 2, तो आएगा आपको -2। एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे -2, लेकिन साथ में यहाँ पे फार्मूला का भी माइनस है, तो ये वाला माइनस में ब्रैकेट में रखूंगे, जो फार्मूला का माइनस है और यहाँ पे -2 डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1 है, तो ये अगर आप देखोगे ये किसी को आएगा यहाँ पे माइनस इंटू माइनस आएगा +2 डिवाइड बाई 1, तो यहाँ पे आप देखोगे सम ऑफ जीरोज और आल्सो सम ऑफ जीरोज दोनों तरीके से आपको सेम निकला। नाउ हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो मल्टीपल आपको देना है, तो दो जीरोज आपको क्या निकले 4 मल्टीप्लाई बाई -2, 4 2 ज़ार 8। ऑल्सो अगर आप देखोगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो इसकी फार्मूला क्या है, लेकिन यहाँ पे माइनस है क्योंकि माइनस है। ऑल्सो जो प्रोडक्ट की फार्मूला है वो क्या है आपके पास है, वो है कोफिशिएंट, वो है कांस्टेंट टर्म, इसकी फार्मूला है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म अगर आप यहाँ पे देखोगे -8 है, क्या है -8 डिवाइड बाई 1, तो वो आपको किसी को लाएगा, ये आएगा आपको 8 के ही, ये आएगा आपको -8 के इक्वल। अगर आप यहाँ पे देखोगे सम भी आपको सेम निकला दोनों तरीके से, प्रोडक्ट भी आपको सेम निकला। ये हो गया आपका वेरीफाई पहला पार्ट। अब पार्ट नंबर सेकंड हम देखेंगे